बाल विवाह प्रत्यक्ष काल विवाह ही है। यह पूर्णतः ब्रह्मचर्य का नाशक है। बाल विवाह सर्वथा धर्म विरुद्ध व अप्राकृतिक है तथा वेद शास्त्र के प्रतिकूल है। प्रकृति के नियमानुसार ही धर्मशास्त्र में नियम है। बाल विवाह प्रकृति एवं धर्म के विरुद्ध कैसे है तो सब सुन लीजिए। नंबर 1, जो पेड़ जल्दी बढ़ते जल्दी फूलते फलते हैं जैसे केला पपीता इत्यादि, वह उतनी ही जल्दी नष्ट भी होते हैं। वैसे ही जो बालक बालिकाएं जल्दी ब्याही जाती हैं वह जल्दी ऋतुमती होती हैं। केवल ऋतु प्राप्त होना यही स्त्री की युवावस्था का लक्षण नहीं है। दूध मुँह को ईख चूसने के लायक समझना घोर मूर्खता है। ऋतुकाल का सच्चा अर्थ समझो। कम से कम गर्भाधान के समय स्त्री की आयु 16 वर्ष की होनी चाहिए और पुरुष की 25 वर्ष। जो जल्दी बच्चे वाली होती हैं वे बहुत जल्द रोगग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त होती हैं। प्रत्यक्ष उनकी यह हालत है तब फिर उनके संतान को कौन कहे। बाप से बेटे सवाई जल्दी मरते हैं। माता पिता रोते हैं और अपने ही हाथ से अपने कन्या पुत्रों को चिता पर लिटाकर फूंकते हैं और अपना काला मुंह लेकर घर वापस आते हैं। नंबर 2, जो पेड़ जल्दी नहीं बढ़ते जैसे आम इमली अमरूद इत्यादि और जल्दी फूलते फलते नहीं वह जल्दी मरते भी नहीं। वैसे ही जो बालक बालिकाएं ज़्यादा उम्र में ब्याही जाती हैं और गर्भाधान के समय स्त्री की उम्र 16 पुरुष की उम्र 25 वर्ष की आयु होती है और जो धर्म नियम के अनुसार चलते हैं वह निसंदेह 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसा भीष्म पितामह का सिद्धांत है। परंतु अकाल ही में माता पिता बने हुए अकाल ही में यमपुर सिधारते हैं। नंबर 3, घास की अग्नि जैसे जल्दी बढ़ती है वैसे ही जल्दी बुझ जाती है और आम इमली की अग्नि जल्दी नहीं बढ़ती और इस कारण जल्दी बुझती भी नहीं है। जो जल्दी बढ़ता है सो जल्दी गिरता है। यही प्रकृति का नियम है। नंबर 4, आम में जब बोर आती है तो उनमें से बहुत कुछ नष्ट हो जाती हैं। फिर छोटे छोटे फल अम्मियाँ लगते हैं उनमें से भी बहुत नष्ट होते हैं। फिर आमले जैसे बड़े होते हैं उनमें से ही बहुत कुछ नष्ट होते हैं। जब वह और भी पुष्ट होते हैं तब कहीं वह आखिर तक उस पेड़ पर स्थिर रह सकते हैं। वैसे ही जो बालक बालिकाएं बचपन में ही ब्याहे जाते हैं उनमें से बहुत मर जाते हैं, जिसका अनुभव आज प्रत्यक्ष हम आप कर रहे हैं और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन कर गृहस्थ आश्रम में विधिवत प्रवेश करते हैं। वे ही केवल 100 वर्ष तक जीवित रहकर जीवन का पूर्ण आनंद लूटते हैं। नंबर 5, कच्ची कलियां तोड़ने से पुष्पों की महक मारी जाती है, उनमें सुगंध नहीं मिल सकती। कच्चे फल रसहीन कसीले और रोगकारी होते हैं। कच्चा भोजन पेट में अनेक रोग पैदा करता है। वैसे ही कच्चेपन में विवाह करने और वीर्य को नष्ट करने से अर्थात अपक्तु वीर्यपात से नपुंसकता दुर्बलता से प्रेम आदि भीषण रोग उत्पन्न होते हैं।
जो उस व्यक्ति को अकाल में ही मृत्यु की गोद में पहुंचाने में पूर्ण सहायक बनते हैं। नंबर 6, कच्चा बीज कोई भी किसान खेत में नहीं बो सकता, क्योंकि उसमें खेतों का और बीज वाले माली दोनों का नाश होता है। किसान लोग खेत में बोने वाले बीज को प्राण के तुल्य संभाल कर रखते हैं। कभी भूखे भी रहना पड़े तो भी कुछ परवाह नहीं करते, परंतु उस बीज में ऋतुकाल तक हाथ नहीं लगाते। वैसे ही मनुष्य को भी अपने वीर्य रूपी बीज को 25 वर्ष तक पूरे तौर से संभलना चाहिए और मैथुन से सर्वथा बचा रहना चाहिए। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह ध्यान में रखो। नंबर 7, कच्चे भट्टों में व कच्चे काठ में घुन जल्दी लग जाता है और पके में बिल्कुल नहीं लगता। वैसे ही बचपन में वीर्य को नष्ट करने वाले जब गांव में कोई रोग फैलता है तब सबसे पहले काल के शिकार बनते हैं। वैसे ही 25 वर्ष वाले ब्रह्मचारी शिकार नहीं बनते। यथार्थ में ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। नंबर 8, भट्टी में कम पका हुआ घड़ा पानी के सहयोग से बहुत जल्दी टूट जाता है, परंतु पक्का नहीं टूटता। वैसे ही कच्चे वीर्य का पुरुष स्त्री संयोग से अथवा अनुचित वीर्यपात से जल्दी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। प्रकृति के इन 8 परमाणु से आपने अब भली भांति समझ लिया होगा कि बाल विवाह प्रत्यक्ष ही काल विवाह है। विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात् अर्थात सच्चा वही विद्यार्थी है जो ब्रह्मचारी है। वह किसी काम में असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिभा, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति आदि सभी शक्तियाँ तीव्र होती हैं। वीर्यभ्रष्ट विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में पूर्ण असफल सिद्ध होता है। जिस देश में विद्यार्थी अवस्था में ही बचपन में ही ब्रह्मचर्य का नाश किया जाता है, लड़के को तैरना सिखाने से पहले ही जो माता पिता उस बेचारे के गले में स्त्री रूपी पत्थर बांधकर उसे 2 स्तर संसार सागर में धकेल देते हैं, उस देश की उन्नति कैसे हो सकती है। श्री भगवान स्कंद कहते हैं, जो पुरुष धन अथवा दहेज की लालच से अपनी अबोध कन्या, किसी वृद्ध को, खूसट, बूढ़े नीच को, दुराचारी वह विचारी को, कुरूप को अर्थात अंधे, लंगड़े, लूले, रोगी, कुबड़े, कोड़े, अपाहिज, इनमें से किसी को अथवा दुर्गुण दुर्व्यसनी को यदि ब्याह दे तो वह मरने के बाद नीच पिशाच योनि में बराबर जन्म लेता है और अपने नीच कर्मों के फल भोगता है। बाल विवाह तथा व्रत विवाह आदि दुष्ट विवाह की कुप्रथाएं उठा देने से ही देश में ब्रह्मचारी बालक बालिकाएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनकी बागडोर एकमात्र माता पिताओं के ही हाथ में है। अतएव ये माता पिताओं अब विवेक से काम लो, लकीर के फकीर मत बनो। धर्म तथा प्रकृति के नियमानुसार चलकर पुण्य के भागी बनो और कुल तथा देश का उद्धार करो।